नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांताक्रूज पश्चिम स्थित कोतवाड़ी भीमवाड़ा क्षेत्र के विषय में। हम जानेंगे उसका इतिहास क्या है। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी का लोकेशन बता दूं, जो सांतो स्टेशन से मात्र 5 मिनट की दूरी पे है। जुहू बीच, मतलब चौपाटी नहीं, जुहू बीच, वहाँ से मात्र 8 से 10 मिनट पैदल है। और एसवी रोड, बस वगैरह सब बगल में ही है, 2 मिनट का रास्ता है। मतलब वहाँ से कहीं भी जाना है आपको, आप जा सकते हैं। हर चीज़ की सुविधा है। एयरपोर्ट, सांताक्रूज एयरपोर्ट तकरीबन मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम उस विषय के बारे में, उस क्षेत्र के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, कोतवाड़ी भीमवाड़ी के लिए तकरीबन 20 साल मैंने लड़ाई की, और मैंने ये जाना कि हकीकत में कोतवाड़ी भीमवाड़ा की प्रॉपर्टी है किसकी, और क्या हुआ है, और अब क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। वीडियो चालू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हकीकत में हुआ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो तबेला धारक है, चाल मालिक हैं या रहवासी है, सबके साथ अन्याय हुआ है। बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, और उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों, हम बात करते हैं 1947 से, देश की आज़ादी से। जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में एनजे वाडिया ट्रस्ट, इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 साल के लीज पे प्रॉपर्टी ली है, जो कि मेरे ख्याल से 75% जो मुंबई में एनजी वाडिया ट्रस्ट के नाम पे, तो मुझे लगता है ये सब प्रॉपर्टियाँ वो 3 साल के लिए ही थी। लेकिन मेरे यहाँ का हमने जब निकाला था तो हमें पता चला था ये 3 साल की लीज पे लिए थे। अब इन लोगों ने कैसे लैंड ग्रैबिंग कैसे करते, ये देखिए, कैसे इस क्षेत्र के अंदर इसको हथियाया, मतलब कब्जा किया। दोस्तों, 1947 में 3 साल की लीज जब लेते हैं तो वो लीज मेरे ख्याल से 50 से 51 तक होगी, 51 तक, 1951 तक। इन लोगों ने 47 में लीज लिया और 48 में एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, जिसका नंबर है T31 ऑफ 1948, जिसमें बताया कि हमारे ट्रस्ट में डिस्प्यूट हो गया है और यहाँ पे कोर्ट से अपॉइंट करें। अब कोर्ट ने उनका जो प्रेयर था उसको मान्य किया और वहाँ पे कोर्ट सीवर अपॉइंट किया। कोर्ट सीवर अपॉइंट 1941 में हुआ। दोस्तों, 1950 में सिटी सर्वे ऑफिसर की स्थापना हुई। सिटी सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। सिटी सर्वे डिपार्टमेंट को काम दिया गया कि जो भी प्रॉपर्टियाँ, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, सबका मेजरमेंट, उसका लेखा जोखा, उसका मालिक कौन है, उस पर रहते कौन है, ये सब के बारे में डिटेल आप अपने यहाँ पे रिकॉर्ड पे बनाइए। उसके बाद आइए दोस्तों, 52 में बॉम्बे गवर्नमेंट द्वारा एक जीआर के तहत सनद दिया गया, और मुझे लगता है ये सनद मुंबई या तो पूरे महाराष्ट्र को दिया होगा, क्योंकि सिटी सर्वे जब स्टेबलाइजमेंट हुआ था महाराष्ट्र में हुआ, तो पूरे महाराष्ट्र को दिया गया है। और सनद का मतलब होता है सर्टिफिकेट, जो ज़मीन का मालिक है उसको सर्टिफिकेट दिया है कि आप ये ज़मीन के मालिक हैं। आपका जो भी सरकार का होगा उसे आपको भरना पड़ेगा, जो टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने उस समय जीआर के थ्रू जब ज़मीन दिया था, वो सनद में लिखा है वो सब भार से मुक्त है, यानी अगर वो टैक्स नहीं भी भरे तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। और उसमें यहाँ तक लिखा है कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता, अगर सरकार को भी चाहिए तो आपसे अनुमति लेनी होगी। तो दोस्तों, वो सनद की कॉपी हमारे यहाँ के जो लोग थे, बुजुर्ग थे हमारे, उनमें शिक्षा का अभाव था, तो इसकी वजह से बहुत लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए और संभाल के नहीं रखे। इक्का दुक्का जो लोग थे, उन्होंने उस चीज़ को
संभाल के रखा, तो मुझे सिर्फ एक कॉपी मिली मेरे एक मित्र के यहाँ, जो मेरे मित्र भी और मेरे रिलेटिव भी हैं, संतोष सिंह, आप जानते होंगे, मतलब खोतवाड़ी में रहने वाले, आप जानते होंगे। संतोष सिंह ने कहा एक दिन मुझे कि मेरा पेपर देख लो जरा। मैंने जब पेपर देखा तो मुझे सनद की कॉपी दिखी, वो भी उनकी दो प्लॉट थे, दोनों प्लॉट की सनद की कॉपी 1930 1931 को CTS नंबर है, दोनों सनद की कॉपी मिली और दोनों बाकायदा उनकी कॉपी एकदम फ्रेश लग रही थी, अच्छे से संभाल के रखा गया था। मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उसके बारे में पता लगाया, सिटी सर्वे में गया, बताया कि सर ये क्या चीज़ है, मुझे समझाइए। क्योंकि दोस्तों उस समय तो हम भी अनजान थे इस चीज़ से, इस कि एक्चुअली वो पेपर है क्या, लेकिन सनद दिया गया है ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि सर्टिफिकेट है। तो हमने सिटी सर्वे डिपार्टमेंट में उस समय अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने बोला कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, एक्चुअल ऑनर है आप इसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 1959 में दोस्तों टाउन प्लान स्कीम इम्प्लीमेंट हुई और फर्स्ट वेरिएशन उसका हुआ, लेकिन स्कीम फाइनलाइज नहीं हुई। फिर 1962 में NJ वाडिया ने ये प्रॉपर्टी एडवांस बिल्डर को बेच दिया, मतलब कोर्ट शिवर और NJ वाडिया ने एडवांस बिल्डर को प्रॉपर्टी बेच दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये क्वेश्चन निकलता है कि यदि वो प्रॉपर्टी 3 साल के लीज पे दी गई थी 1947 में, तो 62 में NJ वाले प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हैं? और जहां की 52 में सनद दिया गया है बॉम्बे गवर्नमेंट द्वारा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे हो रही कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। अब उसके बाद एडवांस बिल्डर प्रॉपर्टी खरीदने में 65 में केस फाइल करता हाई कोर्ट में, मिससेलेनियस केस पिटीशन नंबर 474 ऑफ 1965, और उसमें ये गुहार लगाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदा है और यहाँ पे आके लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है प्रॉपर्टी पे, इन लोगों को खाली करा के मुझे हैंडओवर किया जाए, और BMC को पार्टी बनाता है। BMC 65 चलते केस आता है 67 में वो एक अपील फाइल करता है, OCJ अपील नंबर 2 ऑफ 1967, जिसमें 24 अप्रैल 1967 को ऑर्डर होता है एडवांस बिल्डर के फेवर में, और BMC को कहा जाता है कि यहाँ खोतवाड़ी भीमवाड़ा में रहने वाले लोगों को खाली करा के प्रॉपर्टी हैंडओवर करो एडवांस बिल्डर के नाम पे। अब सोचिए दोस्तों कितनी ज्यादती हो रही है। लेकिन अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले वो देखिए। BMC वहाँ मुकदर्शक बनी है, कहाँ? ये केस में अपील नंबर 2 ऑफ 1967 में आप मुकदर्शक बनी हुई है, वहाँ कुछ BMC नहीं ऑब्जेक्शन ले रही है। अब ठीक उसके उसी समय एक केस और पुटअप हुआ है जो एडवांस बिल्डर ने फाइल किया है, वो भी बताता हूँ आपको। अब पीछे चलते थोड़ा, अब फिर 65 में आ जाइए। 65 में 25/5/1965 को एडवांस बिल्डर को नोटिस दी जाती है BMC द्वारा। उस नोटिस में कहा जाता है कि 1/4/1962 से 31/3/1965 तक का आपको 13,01,498 रुपये 83 पैसे आपको टैक्स भरने बाकी है, आप टैक्स भरिए। अब एडवांस बिल्डर क्या करता है, फिर एक सूट फाइल करता है सिविल अपील नंबर, सिविल LC सूट नंबर, सिविल कोड में, सिटी सिविल कोड में LC सूट नंबर 2968 ऑफ 1965, और वहाँ BMC बोलती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो आपने 62 में खरीदा, उसके पहले जो NJ वाडिया थे वो वहाँ के लोगों से रेंट वसूलते थे और BMC का टैक्स भरते थे। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ टैक्स के लिए BMC बराबर बता रही है कि वहाँ पे लोग पहले से हैं और जो रेंट दे रहे हैं NJ वाडिया को, और NJ वाडिया यहाँ के असेसमेंट भर रहे हैं। लेकिन ये जो केस चालू है अपील नंबर 2 ऑफ 1967 में, यहाँ BMC कोई जीरा नहीं कर रही, कुछ नहीं बताती है। वहाँ पे बोला जाता है एडवांस बिल्डर द्वारा कि इंक्रोचर है, ये आके अभी यहाँ पे झुपड़े बनाए, इनको निकाल दो, इनको हटाओ और मेरी प्रॉपर्टी खाली करके दो, जिसका ऑर्डर आता है।
अब बराबर है। अब देखिए इसमें दोनों, यहाँ ओसीजी अपील का ऑर्डर आ जाता है 24 अप्रैल 1967 को, बराबर है। ये ऑर्डर आने के बाद बीएमसी एक अपील फाइल करती है 1971 में, 1970 में एक अपील फाइल करती है, सिविल अपील नंबर 1121 ऑफ 1970 सुप्रीम कोर्ट में बीएमसी वहाँ फाइल करती है। और इस मैटर में, जो टैक्स के मैटर में जो सूट फाइल हुआ है, उसके अंदर 29/7/1985 को उसमें डिक्री होती है, और उसमें ये बताया जाता है कि एडवांस बिल्डर और बीएमसी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है, और जब हमने एडवांस बिल्डर प्रॉपर्टी बीएमसी को बेच दिया है तो टैक्स भरने का सवाल ही नहीं उठता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एडवांस बिल्डर मैटर में डिग्री हो जाती है, मैटर खत्म हो जाता है, वहाँ सेट दिखा जाता है भाई सेटलमेंट हो गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। अब यहाँ तो ये चीज़ हो जाती है। अब 71 का जो मैटर है, जो सुप्रीम कोर्ट में डाला है टाउन प्लानिंग स्कीम के अंदर में, कि टाउन प्लानिंग स्कीम है और अभी झोपड़े खाली कराई है, इंक्रोचर है, तो उसके अंदर 25/8/1971 को ऑर्डर होता है। कभी 25/8/1971 में सिविल अपील नंबर 1121 ऑफ 1970 का ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर में जो बीएमसी ने केस किया था एडवांस बिल्डर के, तो उसमें ऑर्डर होता है कि यहाँ के लोगों को हटाया जाए, इनको निष्कासित किया जाए, और प्रॉपर्टी खाली करके हैंडओवर किया जाए इनको, एडवांस बिल्डर को। और वहाँ पे बीएमसी ये बोलती है कि हमारा जो प्लॉट खाली है, कौन सा प्लॉट, जो वही जो शास्त्री नगर का जो प्लॉट है, वो बीएमसी यहाँ बता रही, जब तो 320 को पहले रिहैब कर चुके हैं, बोलते वहाँ प्लॉट खाली है, हम इनको वहाँ बसाएंगे। अब ये ऑर्डर आ जाता है। अब ये ऑर्डर आने के बाद इस चीज़ का इतना प्रचार, क्योंकि दोस्तों वहाँ उस समय ना मीडिया थी, प्रिंट मीडिया, अपना टेली मीडिया भी नहीं थी, ना सोशल मीडिया थी उस समय, तो मोबाइल वगैरह किसी जमा था, खाली सिर्फ था तो रेडियो और प्रिंट मीडिया। लेकिन प्रिंट मीडिया पे इसको इतना उछाला, मतलब बताया गया कि भाई यहाँ 10,000 लोग बेघर हो जाएंगे। तो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मुंबई आना पड़ा, और उन्होंने इस विषय में चर्चा किया कि भाई यहाँ कुछ तो रास्ता निकालो, 10,000 लोग रोड पे आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। और उस समय के पेपर में भी आया था। अब उसके बाद यहाँ के जो नेता थे, बीएमसी थे और एडवांस बिल्डर, इन लोगों ने बैठी अपनी क्या बैठे कोई पता नहीं, लेकिन ये जो इसके अंदर जो सेटलमेंट दिखाया है 1985 में, उस सेटलमेंट के बाद बीएमसी वापस से 23 एक अपील फाइल करती है हाई कोर्ट में, अपील नंबर 481 ऑफ 1986 एडवांस बिल्डर के खिलाफ। 65 का जो 85 तक चला, उसमें क्या बताया कि हमने सेटलमेंट कर दिया, मैटर खत्म हो गया, अब उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब अपील जो फाइल होती है हाई कोर्ट में, अपील नंबर 481/1986, उस अपील का ऑर्डर आता है 23/11/2000 को। उसमें बीएमसी की जो काउंसिल है वो बताते हैं कि ये जो सूट नंबर, सिविल सूट नंबर, एलसी सूट नंबर 2968 में इनका जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है वो गलत है। उसमें ये बताया गया है कि बीएमसी कमिश्नर ने एक पत्र देकर उस पर सेटलमेंट किया, जबकि कानून के हिसाब से बीएमसी कमिश्नर 500 रुपये के ऊपर के कोई भी क्लेम सेटल नहीं कर सकते हैं, और उसमें स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी भी नहीं ली गई है, तो इस क्लेम को कैसे माना जाएगा, मतलब ये गलत है। और उस अपील 481 ऑफ 1986 में 23/11/2000 को ऑर्डर आता है
कि प्रॉपर्टी का मालिक एडवांस बिल्डर है और एडवांस बिल्डर शुड बी पे द टैक्सेस, मतलब एडवांस बिल्डर को टैक्स भरना चाहिए और भरना पड़ेगा। तो ये 2000 का ऑर्डर है दोस्तों। अब ये सोचिए कि यहाँ पे जो चाल मालिक जो हैं 1970 में एक और चीज़ हुई, वो भी बताता हूँ। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान सरकार का नियम है कि जिस युद्ध के दौरान जितनी भी इमरजेंसी लगने के बाद जितनी प्रॉपर्टी अंडर गवर्नमेंट हो जाती है। और दोस्तों 1971 में स्लम एक्ट आया था। 1971 में स्लम एक्ट आया था और उस समय बिना नोटिस दिए किसी को कोतवाड़ी को स्लम डिक्लेरेशन कर दिया गया था। इस चीज़ की जब ये युद्ध खत्म हुआ तो सरकार ने एक कमीशन बिठाया जिसका नाम था सा कमीशन आयोग। सा कमीशन आयोग उसका नाम था, जो हर स्टेट में बैठी थी। तो महाराष्ट्र में भी सा कमीशन आयोग बैठी, जिसके अंदर हमारे चाल मालिकों ने 16 अगस्त 1977 को पत्र दिया गया। उसमें बताया गया कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, और जिसकी सुनवाई 21/8/1978 को 1:30 पे हुई, दोपहर को 1:30 पे हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा एरिया इस्लाम डिक्लेयर्ड है ही नहीं। तब कमीशन ने ये ऑर्डर दिया कि ये एरिया इस्लाम डिक्लेयर्ड नहीं है, वहाँ पे मैटर इस्लाम का ख़त्म हो गया। अब उस मीटिंग में थे कौन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने खोतवाड़ी की लड़ाई लड़ा है तो उनका नाम लेना जरूरी है। तो खोतवाड़ी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ो, महान है वो लोग। और इस लड़ाई में हमने इतना योगदान दिया और हमारा साथ दिया है सिर्फ नरेंद्र पांडे, जिसको किरमानी बोलते हैं दोस्तों, खोतवाड़ी के लोग जानते होंगे। बहुत सारे पैसे गए, मैं बाद में बताऊंगा कैसे कहाँ पे। अब ये जो मीटिंग हुई है उसके अंदर खोतवाड़ी भी खोतवाड़ी चॉल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अल्लाह रोशन एम शेख ये प्रेसिडेंट थे, राजाराम पांडे वाइस प्रेसिडेंट, SR शुक्ला कैशियर थे, रामचंद्र दौलत घाग, दत्ताराम R तेली, प्रागजी सुंदरजी सोनी, अहमद शाह, RC पांड्या सेक्रेटरी, HP मिश्रा असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो दोस्तों ये 9 लोग थे जिन्होंने उस समय पिटीशन फाइल किया था सा कमीशन आयोग के सामने। और यहाँ पे जो इस्लाम डिक्लेरेशन था उसको ख़त्म किया गया था कि इमरजेंसी के दौरान आपातकालीन स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इस समय यहाँ पे ज़बरदस्ती ये चीज़ हुई थी तो उस चीज़ को रद्द कर दिया था। अब दोस्तों ये तो हो गया NJ वाडिया के विषय में, बता दिया कि NJ वाडिया ने कैसे 3 साल की लीज पे लेके पूरी प्रॉपर्टी 1967 को बेच रहे हैं। बीच में महाराष्ट्र सरकार ने सनद भी दिया हुआ है। तो एक बार अगर मुझे सनद मिले, मेरी प्रॉपर्टी कैसे कोई बेच सकता है? तो यहाँ ये गलत हुआ है। फिर एडवांस बिल्डर लोगों को उजाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचता है, BMC साथ देती है उसकी। पता ये सुप्रीम कोर्ट है, BMC ये नहीं बताती है कि सर ये पहले से लोग हैं, कि इनके पहले भी जो मालिक थे उनको उन लोग रेंट देते थे, ये नहीं बताया। और जो टैक्स के मैटर में वहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि नहीं 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 गलत है, ये पहले आपके जो पहले मालिक थे वो रेंट देते थे, इसलिए आपको भी भरना पड़ेगा टैक्स, आप उनसे रेंट वसूल करिए, टैक्स भरिए। ये यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाउन प्लानिंग के मैटर में नहीं बात कर रहे कि भाई वो आज से नहीं है, वो आज़ादी के पहले से लोग रह रहे हैं। दोस्तों मेरे दादाजी यहाँ पे कॉरपोरेटर थे 1957 to 62, और उनका जो एरिया था वो इरला से लेके पाइम काजवे का जो ब्रिज है वहाँ तक, तो इतना बड़ा क्षेत्र रहता था नगर सेवक का, जिसमें एक पार्टी के 3 नगर सेवक खड़े होते थे। तो उसमें मेरे दादाजी भी यहाँ से जीते थे। तो मुझे बताइए कि जब मेरे दादाजी नए आए थे तो इलेक्शन में जीत कैसे गए, नगर सेवक कैसे बन गए? मतलब BMC यहाँ गलत बोल रही थी? अरे BMC यहाँ बता ही नहीं रही थी, और एडवांस बिल्डर गलत बोल रहा था, क्योंकि उनका सिर्फ मोटिव एक ही था, किसी भी तरह इस क्षेत्र को खाली कराओ और इनको भगाओ यहाँ से।
देखिए दोस्तों, हमारे जो जूने थे भले अनएजुकेटेड थे, मतलब एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, लड़े वो लोग। तो दोस्तों सैल्यूट कर देना चाहिए उन लोगों को, जिन लोगों ने इस खोतवाड़ी के लिए अपनी जान तक लगा दी, कुर्बानियाँ दी। जो भी हो, भाग दौड़ी भी कुर्बानी होती दोस्तों। अपने परिवार को छोड़ के भागना, पैसे खर्चा करना, ये भी कुर्बानी से कम नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, तो उसको सैल्यूट करना चाहिए। आज जो नए नए लोग आके खोतवाड़ी की बोलते हैं कि खोतवाड़ी में हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, तो दोस्तों याद करिए पुराने लोगों ने खोतवाड़ी बचाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। मैं ये जो नाम ले रहा हूँ ना दोस्तों, ये नाम जो है 9 लोगों का, चालन एसोसिएशन का, ये मैं ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ। वो शाह कमीशन आयोग को रिपोर्ट में लिखा हुआ उनका नाम, मैं ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ। शाह कमीशन आयोग की रिपोर्ट में नाम लिखा हुआ है उनका कि इनको वहाँ पे हियरिंग दी गई थी। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे कैसी छल हुआ लोगों के साथ, ये मैंने आपको बताया। एनजी वाड़ी मालिक कैसे बना, एडवांस बिल्डर मालिक कैसे बना। एक्चुअल में मालिक तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो प्लॉट होल्डर्स है, तबेले वाले हैं, जो जिनका नाम था। अब इनको क्या किया गया, इनको चाल मालिक बना दिया गया। मेन प्रॉपर्टी होल्डर को चाल मालिक बना दिया गया सिटी सर्वे में। वो तो इतना बड़ा गेम किया गया। भाई जिस आदमी का सनद है वो चाल मालिक कैसे हो सकता है? सनद तो एडवांस बिल्डर के पास भी नहीं है, सनद तो एडवांस बिल्डर के पास भी नहीं है, क्योंकि उस समय जो मौजूद था उसको दिया गया दोस्तों। तो मैंने पूछा सिटी सर्वे ऑफिसर को, मैंने पूछा था कि सर एक्चुअली ये सनद किस हिसाब से दिया गया। बोले सरकार ने जब हमको उस समय बोला गया था कि भाई सर्वे करो, तो सर्वे के पैसे लगते हैं, बिना पैसे तो सर्वे होगा नहीं। तो उस समय जो सर्वे का पैसा था, उस प्लाट पे जो भी चाल मालिक या तबेला होल्डर जो भी थे, उन्होंने पैसे भरे थे। तो हमने सरकार की तरफ से हमने उनको सनद दिया कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हो, और जो भी टैक्स है आप भरते रहो। तो ये जो चीज़ें हैं, इतना होने के बावजूद भी 62 में प्रॉपर्टी बिक रही है। मतलब 10 साल बाद 52 में मालिक यहाँ लोग बने और 52 में किसी और ने प्रॉपर्टी बेच दिया। तो दोस्तों ये खोतवाड़ी की हिस्ट्री। अब आगे की हिस्ट्री सुनिए। अब उसके बाद 2000 के बाद 2021 अप्रैल 2003 को एक एलओआई निकलती है चौहान बिल्डर, मेसर्स चौहान बिल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। दोस्तों चौहान बिल्डर कोई बिल्डर नहीं थे, वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर माड़ा में सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। और ये सारे के लोगों ने और यहाँ के नेताओं ने उनको दे दिया 8 लाख स्क्वायर फीट का एरिया दे दिया। भाई डेवलप करो, नहीं कर सकते तो बेच के भाग जाना। हुआ भी वही ना, हुआ भी वही कि नहीं? क्योंकि दोस्तों 54 करोड़ रुपए 108 करोड़ में सौदा हुआ। किसके साथ? जो 108 करोड़ का सौदा पुजीत अग्रवाल के साथ किया, ऑर्बिट के साथ में। तो ऑर्बिट वाले को बोला गया कि आप 54 करोड़ दो। 54 करोड़ रुपये ऑर्बिट वाले ने दिया इनको मिले 54 करोड़ रुपए। और उसके बाद ऑर्बिट कॉरपोरेशन ने तो भाई यहाँ पे 200 करोड़ रुपया आईडीबीआई ट्रस्टशिप बैंक से लेके निकल गए। जो जॉइंट वेंचर का डिपार्टमेंट में कोई एंट्री नहीं है और ना एलओआई पे ऑर्बिट कॉरपोरेशन का नाम है, तो बैंक ने, आईडीबीआई ट्रस्टशिप बैंक ने लोन कैसे दिया? मैंने जब इस बारे में एक सवाल किया आईडीबीआई बैंक से, तो मुझे लेटर आया कि हमने ऐसा कोई लोन दिया ही नहीं है। मैं बोला सर ये जो रजिस्टर्ड डीड एग्रीमेंट है इनका, तो वो क्या गलत है? मैंने कॉपी लगा के भेजा, उसके बाद आज तक जवाब ही नहीं आया। बोला भाई कॉपी गलत है, तो जवाब ही नहीं आया। उसके बाद मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट फाइल किया। दोस्तों वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो में ये हुआ कि 1.5 साल तक तो जब भी है, ठाकुर जी कहाँ आओ, आओ जरा काम है, एक स्टेटमेंट देना है, तो समझ करीब 10 बार तो स्टेटमेंट दिए। ये नरेंद्र पांडे जी को पता है, वो भी साथ में जाते थे, बहुत भागदौड़ी की हम लोगों ने। अब वहाँ पहुँचे, ठाकुर जी जरा ये वाला डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो फिर चलो 400-500 का झेरोक्स निकाल के दो उनको। अरे वो पेपर रखा था, मिल रहा, दे दीजिए। दोस्तों उसमें हम कंगाल हो गए, हमने उनके सीनियर को बताया, बोला सर ये देखिए
बीएमसी की प्रॉपर्टी अगर बोलते हैं तो ये प्रॉपर्टी बीएमसी की प्रॉपर्टी पे कैसे लोन ले सकते हैं दूसरा आदमी, जो एलओई में है ही, नॉमिनेटेड ही नहीं है, तो कैसे लोन ले सकते हैं? हमारा घर है वहाँ पे। तब तो वहाँ के अधिकारी बोला हाँ हाँ अरे अच्छा मैटर है, चांगला मैटर ये ठाकूर आम्ही तुम्हाला लेटर देऊ, बोलो तो करतो कारवाई करतो। अब कारवाई करतो क्या, 1-2 महीने 3 महीने बाद लेटर आता है, उसमें लिखा होता है की तुम्ही जे लेटर दिलं होता त्यामध्ये आम्ही तपासणी केली, त्यामध्ये कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही। भाई हैरान रह गया दोस्तों, बीएमसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन उठा रहा है, गुन्हा सिद्ध होत नहीं। मैं मन ही मन हंसा, मैं बोला अगर ये मैं उठाया तो मैं जेल में सड़ता था, क्योंकि बिल्डर है वो देगा, हम क्या देंगे। चलिए ये हो गया। अब दूसरा आश्चर्य सुनिए, अब ये लेटर मेरे पास आता है, उसके 1 महीने बाद हमारे जो माननीय नगर आमदार साहब हैं, एमएलए साहब हैं, आशीष सिलार जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था इसी विषय में कि खोतवाड़ी की प्रॉपर्टी कैसे कोई गिरवी रख सकता है, इसके ऊपर कमेटी गठित किया जाए और एफआईआर लिया जाए। अब बताइए, एंटी करप्शन को जब मैंने बोला गुन्ना सिद्ध होत नहीं, अब यही चीज़ विधानसभा में उठ रही है, तब एंटी करप्शन ने क्यों नहीं बोले कि नहीं ठाकुर जी हम कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं है। कमेटी भी बनी दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। डाक के 3 पात, डाक के 3 पात। बताइए, जब विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो रहा है, उस चीज़ को माना जा रहा है, उस पर ऑर्डर भी पास हो गया, कमेटी बनाई जाए, इसकी इंक्वायरी किया, तो क्यों आज तक इंक्वायरी नहीं हुई? क्यों किसी को जेल में नहीं डाला गया? अरे भाई बीएमसी बोल रही ना मेरी प्रॉपर्टी है, तो बीएमसी ने क्यों एक्शन नहीं लिया भाई? बीएमसी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हम क्यों लड़ रहे हैं? मतलब प्रॉपर्टी बचाने के लिए हम है और उजाड़ने के लिए बीएमसी। मतलब इन लोगों ने तो दोस्तों उजाड़ने, खोतवाड़ी उजाड़ने के लिए तो मैंने बताया ना आपको 1965 से बीड़ा उठाया है एमसीजीएम ने इस खोतवाड़ी भीमवाड़ा को उजाड़ने के लिए, जो आपको मैंने सबूत के साथ केस नंबर के साथ बताया। तो क्या केस नंबर गलत है? ये जो केसेस हुए हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में, तो क्या गलत है ये? आप जाके निकाल सकते हो वहां से कॉपी, इनके रिकॉर्ड पे भी है। लीगल वाले तो खुद हमको दिया था, इनका लीगल डिपार्टमेंट ने, इनकी रिकॉर्ड पे भी है, तो जाके पढ़िए। तो ये बीड़ा तो 1965 से चल रहा है खोतवाड़ी को उजाड़ने का। आज आप लोगों को लग रहा है ये आप पे अत्याचार कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, ये 65 से कर रहे हैं, लेकिन 65 के उस समय जो हमारे लोग थे बड़े मजबूत थे, भले कम एजुकेटेड रहेंगे, मैं ये भी नहीं बोलता एजुकेट नहीं थे, थोड़ा कम एजुकेटेड रहे, लेकिन ठान के चलते थे, लड़ेंगे मतलब लड़ेंगे। दोस्तों शाह कमीशन आयोग तो चले गए वो लोग, शाह कमीशन आयोग तक चले गए, मतलब यूनिटी थी खोतवाड़ी में, लोगों के पास यूनिटी थी। आज वो यूनिटी छीन होती जा रही है, हर आदमी अपना फायदा देख रहा है। क्यों भाई, क्यों? अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान मत करो। हर आदमी अपनी टीम बनाएगा, फिर जाके उधर बैठेंगे, बिल्डर से बात करेंगे या बीएमसी से बात करेंगे। क्यों? आप अपने विषय में सोचिए, अपने झोपड़े के विषय में सोचिए। अगर आप लोगों के प्रति नहीं कर सकते हो तो दूसरों के प्रति सोचने वाले कौन हो आप? मतलब आगे एक चौपाल पे 50 लोगों को जमा कर दोगे तो क्या आप 3000 लोगों का भविष्य निर्धारित करोगे? तो आज ये चल रहा है। जुड़िए, लोगों के हित के लिए, अपने लिए लड़ा तो क्या लड़ा दोस्तों? ऐसे ही नहीं हम बुढ़े हो गए, हम ऐसे ही नहीं बुढ़े हुए, हमने लड़ाई लड़ा, उस उम्र में लड़ाई लड़ा जिस उम्र में हम लोग को नौकरी धंधा करना चाहिए था, और जवानी में हमको क्रिकेट खेलना चाहिए। उस समय मैं और वो पांडे जी, नरेंद्र पांडे जी, हम लोग ना बाइक पे और स्कूटर पे और रिक्शे में भागते रहते थे, खाली डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में और बीएमसी में हियरिंग लेने में, सब यही चल रहा था हमारा। पूरी लाइफ हमारी बुढ़ापा इसी में निकल गया। किसके लिए? गांव बचाने के लिए। हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, कि खोतवाड़ी का एक भी आदमी एक आंख से देखे तो पूरा डेवलपमेंट दिखना चाहिए। किया था ना 2003 में डेवलपमेंट, जॉन ने स्टार्ट किया था ना। 21 साल से सैकड़ों लोग बाहर हैं, वनवास काट रहे हैं,
उतना वनवार तो प्रभु श्री राम जी को भी नहीं हुआ था। तो क्यों बीएमसी उनके प्रति हमदर्दी नहीं दिखा रही है? क्यों बीएमसी ये नहीं बोल रही कि नहीं पहले उनको लेके आएंगे उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करेंगे? नहीं, उनके प्रति तो कोई सोच है ही नहीं ना उनको। वो तो गए, खत्म हो गए ना। बीएमसी को क्या लेना देना? बीएमसी के अधिकारी थोड़ा खोतवाड़ी में रहते हैं। बीएमसी के अधिकारी खोतवाड़ी में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। तो उनको क्या फर्क पड़ता है? किसी का घर जाता है, कोई बेघर हो जाता है, उनको क्या तकलीफ है? वो तो मजे में फ्लैट में रहते होंगे, झोपड़पट्टी में कहाँ रहेंगे वो लोग। तो दोस्तों, अभी सोचिए कि चौहान बिल्डर निकल गए, अब आ गए डिजोर बिल्डर। अब डिजोर बिल्डर में कौन सा काम कर दिया? मुंबई में तीर मार दिया कि बहुत बड़ा नाम है, मुझे बताइए। हमें तो खबर आई थी कि भाई ये जो प्लॉट आते थे एलआई लेते थे और फिर ओमकार बिल्डर को देते, तो ओमकार बिल्डर डेवलप करता था। इनका खुद का कौन सा प्रोजेक्ट है, मुझे बताइए ना। है कहीं मुंबई में 1 लाख स्क्वायर फीट का 25%, 25,000 स्क्वायर फीट, 8 लाख 2 लाख स्क्वायर फीट कहीं डेवलप किया है इन्होंने? मतलब ये सरकार के अंदर जो अधिकारी बैठे, ये लोगों के प्रति कुछ उनके उत्तरदायित्व तो है या नहीं, समझ में नहीं आता है। अरे भाई ठीक है, सरकार ने स्कीम निकाली, अच्छी है, लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? करप्शन से लाभ मिलता है। तो समझ में नहीं आता है। अभी बताइए 2015 में ये डेवलपर हार गए थे इलेक्शन में। तो इलेक्शन का हार मतलब हार होता है, चाहे एक वोट से आदमी हार गया हो। तो फिर कैसे सीओ एसआर ने बोल दिया नहीं नहीं चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने बाद में 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पोस्ट से भेज दिया। वाह, अजीब बात है ना। फिर इलेक्शन क्यों करवाया आपने? जब इलेक्शन में हार गए थे और फिर बाद में उनको जिताना ही था, तो इलेक्शन करवाने का नाटक क्यों किया? क्यों सरकार का पैसा खर्चा करवाए? क्यों लोगों का समय बर्बाद किए? तो गलती किसकी? उस समय की सीओ सारी गलती है ना कि नहीं है? न्याय देना है तो निष्पक्ष दीजिए, और निष्पक्ष न्याय नहीं देना है तो लिख के दे दीजिए। बहुत फोरम है लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अनाथ है, हमें न्याय मिलेगा ही नहीं। मिलेगा दोस्तों, समय लगेगा। इसके लिए दोस्तों मैं आज भी आप लोगों को बोलता हूं, ये बायोमेट्रिक छोड़ो, एक हो जाओ। इनको जो करना है करने दो। सबसे पहले आप एक होके 70% नहीं 80% 99% मेजोरिटी बनाइए। हमको डेवलपमेंट की टेंशन नहीं है, डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ना, ये हमारे जो पटेल ब्रदर्स हैं जो कोतवाड़ी में रहते हैं दोस्तों, उसके अंदर से 10 से 15 तो पटेल लोग डेवलपर है। आपको पता है कि नहीं है? शायद पता ही होगा। ये ऑप्शन उनका भी तो कारखाना था ना, गारमेंट था ना यहाँ पे। क्या वो बिल्डिंग नहीं बना रहे अपने सामने? तो अच्छे अच्छे मॉल बना, अभी एक चालू है उनका। तो ऐसे से बहुत डेवलपर है, बैठ के उनको बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि सारे करो डेवलपमेंट करो, ये सारे ही करेंगे, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट। क्या दोस्तों? सेल्फ डेवलपमेंट। हमारे लोग, तबेले वाले, चाल मालिक, दुकानदार, गारमेंट लाइन, जितने हैं सब मिल के हम सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं ना। क्या तकलीफ है? सरकार ने डेवलपमेंट करने के लिए बोला है ना, तो कर लेते, सारे में कर लेते ना। सबको सबका अधिकार मिल जाएगा, किसी को ना मायूस नहीं होना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं ना, उस लॉबी से बात करते हैं। तो क्या आपको सही नहीं लग रहा है कि अगर हम साथ में उठ बैठे हैं, साथ में इस चीज़ को लेके चले, तो एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पैसे की टेंशन नहीं, पैसे पब्लिक को नहीं लगाना है, पब्लिक वो पटेल लोग लगाएंगे। उनका भी नुकसान नहीं है, उनका भी कोई नुकसान नहीं है। उनके लिए कारखाने बन जाएंगे, लीगल हो जाएंगे, हमारे लिए अच्छे घर बन जाएंगे। तो हम बाहरी को क्यों चांस दें? क्यों हमको पड़ी है चौहान बिल्डर की, डिजोर बिल्डर की? क्यों इनको लेके आए हम? हमारे घर में बैठे हमारे भाई बंधु है ना, उनको लेके करते, हम सब मिलके करते। चलिए मिलके करते ना, बनाइए यूनिटी। 70 नहीं 99% यूनिटी बनाते हैं। 1% किसी को जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। नहीं आ रहा है वो भी आएंगे पटक के,
लेकिन 99% यूनिटी बनाइए, रखते हैं सरकार के पास प्रस्ताव, सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं हम, क्यों नहीं होगा? डेवलपमेंट ही करना है ना, तो करते हैं हम। हमको नहीं चाहिए किसी बिल्डर की जरूरत नहीं है, ऐसे बिल्डर की जरूरत नहीं जो यहाँ पे आए, LOI कराए और बाहर से पैसा उठाए और प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दे। उस पर तो BMC एक्शन नहीं लेती है कि भैया आपने हमारी प्रॉपर्टी कैसे बेच दिया। लड़ने के लिए हम बैठे हैं ना, उजाड़ने के लिए वो बैठे हैं। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। हमको खाली कंप्लेंट अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी एनेक्शल बनाने की। एनेक्शल बन गया, उसके बाद हम जब सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे ना, हमको एनेक्शल की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून के हिसाब से सब पात्र होंगे, कानून के हिसाब से घर दिया जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, जिसका जो अधिकार उसको मिलेगा। तो ये तब तय करते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कोई पॉसिबल चीज़ नहीं होती है। तो करिए सेल्फ डेवलपमेंट ना, कौन मना करेगा? सरकार ने बोला है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आगे आइए, तो आते ना हम भी आगे। आपकी सोसाइटी मजबूत हो जाएगी, सोसाइटी के बाद भी दो पैसे आएंगे, आप कर सकते कुछ भी। तो दोस्तों लड़ना है तो लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। अब खोतवाड़ी की हिस्ट्री बताया मैंने, कैसे कैसे छल किया गया। किसने छल किया? एक बाहरी व्यक्ति, एक अधिकारी, ये सब मिलके सॉरी, मतलब इन लोगों को खाली एक ही ध्येय 1965 से कि खोतवाड़ी को कैसे खाली करा जाए, खोतवाड़ी को कैसे खाली कराया जाए। तो भाई मैं सरकार को ये पूछता हूँ कि अगर इस चीज़ को क्लियरिफाई करना है तो देखिए, हम तो भाई 1947 का इतिहास हम बता सकते हैं, लेकिन लड़ने नहीं जा सकते दोस्तों, लड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि वो लड़ाई इतनी लंबी होगी ना कि हमारी 2 पीढ़ी चली जाएगी। तो उस लड़ने से अच्छा है कि अभी सरकार के नियम आया है 30-10 में, इशारे में, उसमें सबका अधिकार खत्म हो रहा है। हम बैठ के आपस में बिठा के सेल्फ डेवलपमेंट कर लेते ना। BMC यही चाहती ना कि हम डेवलपमेंट करें, कर लेंगे। समय दीजिए हमें, बात करने दीजिए, हमें आपस में मीटिंग लेने दीजिए। तो दोस्तों मुहिम चलाइए, लोगों को जोड़िए, फिर बैठते मिलते करते बात, करते डेवलपमेंट। और वो तैयार भी होंगे, पटेल लोग भी तैयार है, क्योंकि वो खुद परेशान है। वो चाहते हैं कि एक बार मैटर खत्म हो। रोज रोज कौन यहाँ पे, रोज रोज BMC का बायोमेट्रिक, उनके धंधे खराब हो रहे हैं, डर लगा रहता है उनको, तकलीफ होती है। वैसे ही धंधे की मार्केट खराब है, आपको पता है, क्राइसिस आए हुए। तो उस चीज़ के अंदर अगर ये चीज़ आती है तो क्या खराब है? तो खोतवाड़ी के उज्जवल भविष्य के लिए दोस्तों सोचिए। और ये मैंने टोटल हिस्ट्री बता दिया। अब आप सोचिए कि खोतवाड़ी के साथ कितना, और उनके रहने वालों के साथ कितना अन्याय हो। मैं बोलता खोतवाड़ी नहीं, ये पूरे मुंबई के अंदर ये सनद दिया गया है, जहाँ जहाँ खेतवाड़ी खोतवाड़ी हर व्यक्ति को, हर प्रॉपर्टी मालिक को सनद दिया गया होगा। लेकिन सबके साथ यही हुआ है, सबके साथ यही हुआ है। ये NJ वाडा ट्रस्ट, एडवांस बिल्डर, ये थे एक ही, सिर्फ इन्होंने दिखाया हम अलग है, हम अलग है। लूटा गया हमको, लूटा गया हमको, परेशान किया गया हमको। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते चली गई है। आज दोस्तों हमारा समय लड़ने का है, तो क्यों ना हम इस मैटर को ख़त्म कर दें। ठीक है, सरकार की स्कीम अच्छी है, 30-10 कोई ख़राब नहीं है सारी की स्कीम, मैं तो बोलता बहुत ही अच्छी है, लेकिन अच्छे से हो तो। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बोला था, कानून कितना भी अच्छा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक अमल में नहीं लाया जाए। सरकारी अधिकारी तो अमल में नहीं लाएंगे, तो हम ही लाते हैं अमल में। हम कानून के हिसाब से करेंगे, चलिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बैठते बात करते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं। 3000 लोग हैं, बैठेंगे बात करेंगे तो हो जाएगा, सबका हल निकलता है, कहीं ना कहीं से कुछ हल निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि खोतवाड़ी की हिस्ट्री बनाने में मेरी वीडियो लंबी होगी, एक पार्ट में बनाओ या 2 पार्ट में, लेकिन 2 पार्ट में होगा तो मज़ा नहीं आएगा जितना एक पार्ट में मजा होगा। तो दोस्तों मेरा निवेदन है, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, और हमारे जो लोग थे कैसे लड़े हैं। और दोस्त वो जो लोग भी लड़े हैं उनको सैल्यूट कीजिए, हकीकत में वो लड़े हैं, उनको सैल्यूट कीजिए।
तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, इस जन जागरूकता अभियान के अंदर सहकार कीजिए। आपका सहकार बहुत ज़रूरी है। यदि आप हमें सहकार करेंगे, हमारी वीडियो आगे जाएगी और आगे इसका प्रभाव दिखेगा। आपके भी काम होंगे, लोगों के भी काम होंगे। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।